हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे हैं जो NCERT पैटर्न पर आधारित है, और जो बुक रेफरेंस में हम लोग ले रहे हैं उस बुक है मेन NCERT की बुक। तो हम लोगों ने एक वीडियो इसके पहले पढ़ चुका है और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, साथ में हमने देखा कि पूर्णांक क्या होते हैं, और साथ ही में हमने देखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। आज हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे और उन्हें फिर से P/Q के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो आज का जो अपना सेशन है वो है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो दो तरह से हो सकता है। एक है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक कर सकते हैं शांत दशमलव प्रसार और एक कर सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या है, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका यहाँ 3/25 है। तो यदि मैं 3 में 25 से भाग लगाऊं तो क्या होगा कि ये 3 छोटा है, 25 बड़ा है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक दशमलव लगाना होगा और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। तो 25 एक नंबर क्या हो गया, ये 25। अब यहाँ हो गया 10 में से 5 गया तो 5 और ये कैंसिल। एक दशमलव लगाने की वजह से मैं यहाँ एक बार में जितनी बार चाहूँ 0 बढ़ा सकता हूँ। तो ये हो गया 25 दूना 50। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, विभाजित हो गया। यानी 3/25 को हम देख रहे हैं कि 0.12 पर पूर्ण रूप से क्या हो गया, विभाजित हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार। यानी यदि हर से अंश में पूरी भाग दशमलव में कट जाए तो वो हमारा होता है शांत दशमलव प्रसार। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे 7 हमने यहाँ ले लिया है, मान लीजिए 16। तो 7 में हम क्या करेंगे, 16 से जब भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 7 छोटा है और ये 16 बड़ा है। इसका मतलब जो भाजक है वो बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो इस अवस्था में हम करते क्या है, दशमलव लगाते हैं, और एक दशमलव की वजह से एक बार में एक 0 जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकते हैं। तो 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64। तो 16 चौके 64 हो जाएगा ये, और यहाँ 10 में से 4 गया तो बचेगा आपका 6, और यहाँ आपका कैंसिल। अब इस दशमलव को जैसे एक 0 में बढ़ा सकता हूँ। तो 16 3 48, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ बच गया आपका जो है 5 में से 4 गया तो 1, फिर 1 में बढ़ा सकता हूँ। तो आप देखो कितनी बार जाएगा, 16 25 80, 16 छक्के 96, और 16 साते आपका हो जाएगा 16 साते 112, 16 साते 112 होता है। तो 16 साते आपका 112 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 112 मैंने लिख दिया, और यहाँ बच गया आपका 8, और यहाँ कुछ नहीं। अब 1 0 फिर 16 25 80। तो आप देख सकते हैं कि 7/16 का जो दशमलव प्रसार है वो आ रहा है 0.4 3 7 और 5। तो आप देख सकते हो कि 7/16 यानी 16 से 7 में हम भाग लगा रहे हैं तो पूर्ण रूप से वह दशमलव में विभाजित हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर से अंश में भाग लगाने से यदि पूरी वो विभाजित हो जाती है तो ऐसे प्रसार को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों में एक खासियत है। इन दोनों में एक खासियत क्या है कि हर में आप देख सकते हो कि 25 है, और यहाँ हर में क्या है आपका 16 है। तो ये 25 जो है आप देखोगे कि ये 5 × 5 है। यहाँ 16 जो है आप देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी हर में यहाँ आपका 2 के गुणज हैं और 5 यहाँ हर में 5 का गुणज है। इसका मतलब वे सभी परिमेय संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं जिनका हर 2 पर n मतलब देखो 2 पर n का मतलब हो गया 2 पर देखो 1 2 3 4, यानी ये 4, ये पावर 2 पर n का मतलब ये पावर 2 पर n के रूप में हो। हर किसका, जो परिमेय संख्या होगी उसका हर 2 पर n के रूप का हो, या 5 पे n का रूप का हो,
या कह सकते हो 2 पर n या 5 पर n ये गुणज के रूप में भी हों, तो वो सभी की सभी जो परिमेय संख्याएं होंगी उनका दशमलव प्रसार यदि हर से अंश में आप भाग लगाओगे तो दशमलव में पूरी रूप से विभाजित हो जाती हैं और शांत दशमलव प्रसार होते हैं। एक बार और देख लीजिए कि वे सभी परिमेय संख्याएं जिनके हर में 2 पर n यानी 2 के गुणज हों या 5 पर n या 5 के गुणज हों या 2 पर n या 5 पर n के गुणज होंगे, तो उन सभी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होता है? शांत होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके सिवाय अगर कोई दूसरी संख्या आ जाए, इनके सिवाय यदि कोई दूसरी संख्या आती है तो निश्चित तौर से वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यानी शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये हुआ कि अगर हर से अंश में भाग लगाएं तो दशमलव में पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वे सभी परिमेय संख्याएं जिनके हर में या तो 2 के गुणज हों, कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन उसमें 2 के गुणज हों, या 5 के गुणज हों, या 2 पर n या 5 पर n का मतलब उसके पावर, n का मतलब उसका पावर स्थित हो, तो सभी परिमेय संख्या क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार होता है। उन सभी परिमेय संख्याओं का अगर दशमलव में हम बदलेंगे तो उनका प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। आइए अब देखते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। जो अशांत दशमलव प्रसार है उसको हम देखें तो जैसे मैं मान लीजिए कहूँ 1/3, तो यदि 1 में हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर ये बड़ा ये छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव लगा करके हम 0 बढ़ा सकते हैं। 3 त्रिके 9, आप देखेंगे बच गया 1, फिर से 3 त्रिके 9, फिर से बच गया 1, फिर 3 त्रिके 9, फिर से बच गया आपका 1, फिर 3 त्रिके 9। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होंगे। पूर्ण रूप से डिवाइड न होने का मतलब ये है कि ये ऐसे आप अनंत तक काटते जाएंगे लेकिन 3 की पुनरावृत्ति होती जाएगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1/3 को हम 0.3 करके ऐसे डॉट करके लिख सकते हैं। या और इसका एक लिखने का एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको इस तरह से भी लिखते हैं, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है जिससे 3 की, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस पर ये बार कोष्टक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ये बार कोष्टक लगा देते हैं और इससे हम समझते हैं कि यह अशांत दशमलव है। आइए कुछ और अशांत दशमलव के उदाहरण देते हैं। यानी यदि कोई परिमेय संख्या है उसके हर में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या उपस्थित है तो निश्चित रूप से आप उसमें भाग लगाएंगे तो वो अशांत दशमलव ही होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 7 है और नीचे मैं 6 रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 है और 3 है, लेकिन 2 के अलावा ये 3 भी है, इसलिए अशांत होगा। अभी मैं डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। यहाँ देखो डिवाइड करते हैं, 6 से हम इसमें डिवाइड करें तो हो जाएगा तुम्हारा 6 1 6। यहाँ बच गया आपका 1, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, फिर 6 6, फिर हमने यहाँ बच गया 4, फिर हम 0 लगाए 6 के 36, फिर यहाँ बच गया 4, फिर 6 के 36, फिर यहाँ बच गया आपका 4, फिर 6 के 36। तो देखोगे कि आप 7/6 को यानी 6 से अगर 7 में डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर 1.1666 ऐसे करके डॉट आ रहे हैं। तो हमें लिखने का तरीका क्या है कि अशांत दशमलव को लिखने का तरीका है। तो अब ये कभी कटेगा नहीं, यानी 7 में 6 से भाग लगाओगे तो अनंत तक ये 6 की पुनरावृत्ति होगी। तो किसकी पुनरावृत्ति हो रही? केवल 6 की। तो हम इसे इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 1.1 और 6 पे क्या लगा सकते हैं? बार। 1.1 6 पे बार। तो ये होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो 2 तरह का मिलेगा, एक मिलेगा शांत दशमलव प्रसार और एक मिलेगा अशांत दशमलव प्रसार। तो अब हम ये भी समझ चुके हैं कि शांत दशमलव प्रसार बिना भाग क्रिया किए भी हम बता सकते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 हो, 2 पर n हो, 5 पर यानी 2 का गुणज हो या 5 का गुणज हो, या 2 पर n गुणे 5 पर n यानी 2 और 5 के गुणज भी होंगे, तब भी वो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अन्यथा सारी जो परिमेय संख्या होंगी जिनमें ये स्थिति लागू नहीं होगी तो वो सब अशांत दशमलव प्रसार होंगे। यानी अब हमें मान लीजिए कहीं लिखा हुआ हो 0.25 पे ऐसे बार, तो इसको क्या हम समझेंगे कि इसका मतलब ये हो गया 0.25 ऐसे करते करते हम लिख सकते हैं। तो हमने समझा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। अब हम सीखेंगे कि इन दशमलव प्रसारों को फिर से हम P/Q के रूप में कैसे व्यक्त कर पाएंगे। तो अब हम परिमेय संख्या को जो दशमलव प्रसार देख रहे थे उसमें हमें अब सीखना है कि मान लीजिए कहीं लिखा है 0.25, तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? ये शांत होगा, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगा है और न तो यहाँ डॉट लगा है। तो इसको हमको P/Q के रूप में, अगर मैं कहूँ भाई इसे P/Q के रूप में बदलो,
P/Q के रूप में बदलिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, P/Q के रूप में बदलना है तो शांत दशमलव प्रसार है ये, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट भी नहीं है, इसके ऊपर बार भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें कुछ नहीं करना। कितने अंक पर दशमलव है? 2 अंक पर। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक पर दशमलव है तो एक के आगे 2 जीरो लगा करके गुणा करेंगे और उतने से ही हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो आप देखेंगे 100 के गुणा की वजह से ये बच जाएगा आपका 25 में और नीचे हो गया आपका 100। अब देखिए ऐसे ही कोई गुणज है जो दोनों को एक साथ काट सके। हाँ, 5 ही सेकंड में 25, 25 100 का 100, यानी ये हो गया 1/4। इसी प्रकार से मैं यदि कहूँ कि 0.36 को P/Q के रूप में, P/Q मतलब भिन्न के रूप में बदलना, अंश बटे हर के रूप में बदलिए। तो कितने अंक पर दशमलव है? आपके 2 अंक पर है। तो हम क्या करेंगे, जितने अंक पर दशमलव है उतना ही एक के आगे जीरो लगाकर गुणा करेंगे और उतने ही से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसके वजह से ये जो 2 अंक से दशमलव वो हट जाता है और नीचे आ जाएगा आपका 100। अब जो संख्याएं हैं कोई जो काटने लायक है तो आप इसको काट सकते हो। 2 से काटूं तो ये जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 50। अभी और छोटा हो सकता है 2 से तो 9 और ये हो सकता है आपका 25। अब इससे ज़्यादा कोई उभयनिष्ठ गुणन नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये 9/25। तो शांत दशमलव को P/Q के रूप में बदलना बहुत आसान होता है। यदि मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं तो एक आध एग्जाम्पल में क्या सीखें देखिए कि मान लीजिए 0 यहाँ पर आपका 7 है, न तो इस पे बार लगा है न तो यहाँ डॉट डॉट लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब इसको हमको P/Q के रूप में बदलना है। किसके? P/Q के रूप में हमको बदलना है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, 1 अंक पर दशमलव है तो इसका मतलब यहाँ से गिनेंगे दशमलव, इधर से 1 अंक, इधर से कितना, 1 अंक पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे। क्यों? एक के आगे एक पर दशमलव है तो एक के आगे 1 जीरो लगाएंगे, उतने से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और ये हो जाएगा आपका बटा 10। तो ये 7/10 हो गया P/Q के रूप में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको शांत दशमलव को P/Q के रूप में बदलने आ गया होगा। आइए, जो कारीगरी है वो अशांत दशमलव को P/Q के रूप में बदलने की है। तो हम देखते हैं कि अशांत दशमलव को P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे। अब अशांत दशमलव की पहचान क्या है? जैसे मान लीजिए 0 यहाँ दे दिया है 2 पे बार, तो ये 2 पे बार दे देगा, या ऐसे क्वेश्चन देगा 0.2 ऐसे डॉट डॉट करके दे देगा। ठीक है, यानी मतलब 2 की पुनरावृत्ति कुछ लिखेगा ऐसे, उसके बाद डॉट डॉट करके जाएगा। तो बात एक ही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो एक बार लगा हुआ है। तो इस प्रकार के संख्याओं को यदि आप P/Q के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, मैं हल करके आपको दिखाता हूं और इस तरह के क्वेश्चन आप करिएगा। तो सबसे पहले क्या करना आपको कि मान लेंगे ऐसे, मान लिया क्या कि x बराबर 0.2 पे बार है तो जितनी बार चाहूँ बार हटा करके 2 बढ़ा सकता हूँ। तो इस यहाँ पर जोड़े में हमेशा रखेंगे, इसमें रखेंगे जोड़े में और रख करके डॉट डॉट करके एक समीकरण कर लेंगे इसको। ये हो गया समीकरण 1। अब कितने अंक पे बार है आपका, तो 1 अंक पे है। तो 1 अंक पर बार है तो 1 के आगे 1 जीरो बढ़ाकर यानी 10 से आपको दोनों पक्षों में गुणा करना होगा। यानी लिखेंगे दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 से गुणा करेंगे आप तो यहाँ दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा आपका 10x और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक से दशमलव हटेगा और ये हो जाएगा 2.2। तो हमने कहा ना इधर दशमलव के पास जोड़े में रखना है तो यहाँ फिर 1 2 बढ़ा लेंगे, जितना बार चाहें 2 बढ़ा सकते हैं हम। तो ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करना है कि हमें समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 से जब 1 को घटाएंगे आप तो आप देख सकेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो 10x में से 1x घटेगा तो बचेगा इधर 9x, और इधर जब आप देख सकते हैं 2.22 में से 0.22 घटेगा तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 2, इधर बच जाएगा 2। और अब x में 9 गुणा कर रहा तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो हो गया 2 9/9। क्या हो गया 2/9। यानी 0.2 पे बार या 0.222 जो अशांत दशमलव था उसका जो P/Q रूप था, इसका जो P/Q का रूप था वो है वो 2/9 है। आप चेक कर सकते हो 2 में यदि 9 का भाग लगाओ तो देखो यहाँ दशमलव बढ़ाओगे 0, 9 दूनी 18, फिर बचा 9 दूनी 18, फिर 2 बचा। एक बार दशमलव लगाने के बाद एक बार में जितनी बार चाहो 0 बढ़ा सकते हो, तो फिर 9 दूनी 18,
फिर 2 बच गया, 9 दूनी 18। अब जितनी बार काटोगे ये ऐसे कटता जाएगा, कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह के प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि या तो आप ऐसे करके लिख दो डाट डाट करके, या आप एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इस पे ऐसे बार लगा दो। तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम सीखते हैं कि किस प्रकार से अशांत दशमलव को p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो अगला उदाहरण हम लोग ने विद्यार्थियों लिए है, अगला उदाहरण हमने विद्यार्थियों ले लिया है, क्या लिया है कि 0.25 पे बार है और इसे हमें p/q के रूप में बदलने हैं, p/q के रूप में बदलना है। तो अभी हमें करना क्या होगा कि हम सबसे पहले करेंगे मान लिया क्या कि x बराबर 0.25। अब ये बार हटाएंगे तो हम जान सकते हैं कि इसको 2 बार लिख सकते हैं, यानी इधर 2 अंक पर बार है तो उसको 2 बार लिखना है, 1 अंक पर बार हो तब भी उसको 2 बार लिखना है। और ऐसे डाट डाट कर दें, जितनी बार चाहे हम 2 5 लिख सकते हैं और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हमारे 2 अंक पर बार है तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कराएंगे। 1 अंक पर बार था तो 10 से, 2 अंक पर है तो 100 से, 3 अंक पर है तो 1000 से। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100x में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 100 से जब गुणा करेंगे तो 2 अंक से दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा 25.25 और ये 25 और ऐसे करके डाट डाट समीकरण 2। चूंकि यहाँ हम जितने अंक पे बार है उतना बार यहाँ लिखते हैं, इसलिए का कारण ये है कि जितना यहाँ दशमलव हो उतना ही यहाँ दशमलव, जिससे हमें घटाने में आसानी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 से हमेशा समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ 100x में से 1x घटाएंगे तो आपका बचेगा 99x। यहाँ आप घटाएंगे तो आप देख सकते हो 25.25 है, यहाँ -0 करके 25 करेंगे तो ये वाला घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 25, तो ये हो गया 25। अब 99 इधर गुणा कर रहा था, इधर जाकर क्या करेगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 25/99। तो ये हो गया आपका 0.25 पे जो बार अशांत दशमलव था उसका p/q में रूपांतरण। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसका 0.25 पे बार है जिसका मतलब अशांत दशमलव है और इसको हम p/q में बदलिए, p/q के रूप में बदलिए, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखिए। ये हमारा दूसरा उदाहरण था। एक आध एग्जाम्पल्स और हम देते हैं, इसमें 2 टाइप्स के सवाल होते हैं। तो मैं पहले टाइप का ही सवाल बता रहा हूँ आपको, अभी उसी टाइप का एक उदाहरण और देता हूँ। मान लीजिए संयोग से आपके पास 3 अंक पे बार है और इसे आपको कहा जा रहा है कि p/q के रूप में बदलिए। तो आपको करना क्या है, फिर भी वैसे ही हम लोग हल करेंगे इसको उसी तरह से, सेम तरीके से। मान लिया कि x बराबर 0.351351, 2 बार लिख लिया। क्यों, जितनी बार चाहे हम लिख सकते हैं, क्योंकि बार है तो इसको अशांत दशमलव, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब कितने अंक पर बार है, 3 अंक पर, तो क्या आ गया 3 जीरो मतलब 1000 से, यानी दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, तो अगर 1000 से आप गुणा करते हैं तो इधर हो जाएगा 1000x और 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक से दशमलव हटेगा, ये हो जाएगा 351.351 और एक बार और लिखेंगे 351। चूंकि ये दशमलव वाली इधर भाग और यहाँ का भाग बराबर होना चाहिए, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो हमारा 1000 में से ये जाएगा तो बचेगा 999x और यहाँ जब घटेगा तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 351। 999 इधर गुणा करा, उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, तो ये हो गया 351/999। तो ये हो गया आपका p/q के रूप में। अब ये तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसे p/q के रूप में बदलना है। यदि वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब इसके दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या करेगा, यहाँ तो आपने देखा कि सभी के सभी अंकों पर बार था, लेकिन अब क्या है कि कुछ अंक पे बार रहेगा और कुछ अंक पे बार
नहीं रहेगा। तो उसमें जब कुछ अंक पे बार रहेगा, कुछ अंक पे बार नहीं रहेगा, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती। क्या? जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर हो जाए 0 मान लीजिए का दे 2 5 और केवल इस 5 पे बार लगा दे, 2 पे बार ना रहे, तब आप क्या करेंगे? तब सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम इस जो पे बार नहीं है उसको इधर लाएंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे जरा देखो, जिस पे बार नहीं है उसको हम दशमलव की इस साइड लाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम x बराबर ऐसे ही मान लेंगे कि 0.2 और ये 5 पे बार। यहाँ पर हम समीकरण अभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम समीकरण तब मानेंगे जब केवल बार इस दशमलव के इधर रहेगा, बाकी 2 इधर आ जाएगा। तब सोचो आपको एक अंक से दशमलव हटाना है तो कितने से गुणा करोगे? तो लिखेंगे भाई दोनों पक्षों में कि 10 से गुणा कर दें तो दशमलव हमारा एक अंक से हट जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इधर हो जाएगा आपका 10x और इधर हो जाएगा आपका 2.5 पे बार। अब 2.5 पे बार जब यहाँ मिल गया आपको, अब दशमलव के इधर केवल बार है, अब कोई अंक नहीं है, तो इस बार को हटाइए और यहाँ जोड़ा बना करके समीकरण 1 कर लीजिए। वहाँ पर समीकरण 1 हम लोग शुरू से करते थे, लेकिन यहाँ पर जिस अंक पर दशमलव बार नहीं होगा उसको हम लोग दशमलव इधर लाएंगे, तब जाकर के समीकरण 1 करेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में फिर से हम गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे कि यहाँ पर एक अंक पर बार है, तो एक अंक पर बार है तो दोनों पक्षों में 10 से क्या करेंगे, फिर से हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर तो 10 से गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा आपका 100x। यहाँ जो हो जाएगा वो एक अंक पर जब हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25.5 बचेगा, एक अंक से दशमलव हटेगा, फिर एक 5 डॉट डॉट करके समीकरण 2। अब समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 100x में से 10x घटेगा तो बचेगा आपका 90x। और यहाँ आप 25 में से 25.55 में से आप घटा दो 2.55, तो यहाँ घटाओगे तो ये 0 0 0 ये हो जाएगा 3 और ये 2 यानी 23। अब 90 इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 23 बटा हो गया 90। तो जब कभी कुछ संख्याओं पर बार हो और कुछ संख्याओं पर बार नहीं हो तो हमें करना क्या होता, जिस संख्या पर बार नहीं होता उस अंक को पहले हम इधर करेंगे, तब जा करके हम समीकरण 1 बनाएंगे। यानी पहले समीकरण 1 नहीं बनाएंगे, पहले इस जिस पर बार नहीं है उसको इस साइड में करेंगे। 2 अंक पर नहीं होता तो 100 से गुणा करके इधर करते, एक अंक पर है यहाँ पर तो 10 से गुणा करके मैंने इधर किया। तो जैसे ये बार हट, जैसे ये 10 ये जिस पे बार नहीं था ये इधर आया तो हमारे इधर बच गया क्या, बार। तो अब हम उसको फिर उसी तरह से वहाँ से समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ 5 5 करके जितनी बार चाहे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जोड़े में लिखते हैं चूंकि यहाँ का दशमलव और यहाँ के दशमलव का जो संख्या वो बराबर हो। और फिर हमने किया क्या कि अब हम फिर से इस पे एक अंक पर बार था तो फिर से हमको 10 से गुणा करना पड़ा ताकि ये बार वाला भी इधर आ जाए। तो इधर आ गया आपका अब 25.5 का समीकरण 2 और समीकरण 2 से 1 को घटा दिए, 100x में से इधर घटा दिए, 90 बचा, इधर 25.5 में से 2.5 घटा दिए, बचा 23 और यहाँ गुणा कर रहा था, इधर करा कर दिए भाग। अब आइए यदि आपको विकल्प करना हो इसका, मान लो आपको इसको विकल्प करना हो तो कैसे इसे करेंगे? तो बहुत आसान होता है विकल्प करना। इसके लिए आप मान लो विकल्प करना है तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो दिया है यहाँ दशमलव करके 4 5 पे बार दे दिया है और इसे हमें p/q में बदलना है। अब देखना विकल्प में कौन सा सही है, तो कुछ ना करो, ये संख्या ऐसे लिख दो और कितने पर बार है 2, उसके बटे 2 लिख दो। ऐसे ही मान लो यहाँ पर तुम्हारा 36 3 6 पे बार है और हमें इसको p/q के रूप में बदलना है, कितना होगा जानना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा संख्या लिख दो, कितने पर बार है 2 अंक पर तो 2 या मान लो 0.5 पे बार है तो कितने अंक पर बार है 1 अंक पर तो 5 लिख दो और बटा 1 9 लिख दो। तो मतलब जितने अंक पर बार होगा उस संख्या के नीचे उतना ही 9 हम लोग लिख देते हैं, तो डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाता है, यानी हमें उतनी लंबी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखो अगर मान लो ये तो था पूरा बार, अब मान लो यहाँ पूरा बार नहीं होता, मान लो 3 7 होता और 1 अंक पर बार होता, 1 पर नहीं होता, तो करना क्या होता है इसमें, ध्यान से देखो। ये करना है आपको कि आपको ये देखो ये पूरी संख्या लिख लो, जितने बार नहीं उसमें से घटा दो इसको, जितने पर बार नहीं है उतने में से इसको घटाओ और बटे 1 अंक पर बार है तो 1 9 और जे 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0, जिस पे बार है उसके लिए 9। अब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 34/90। बात कुछ समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई हो तो आप डायरेक्ट भी इस प्रश्न को अगर विकल्प में दिया हो तो करिएगा, नहीं तो अगर लगाने के लिए आपको प्रश्न देता है तो आप जैसे मैंने बताया वैसे ही आप करिएगा। अब देख सकते हो कि मैं कहूँ कि 0.75 यहाँ 5 पे बार है, मान लो 7 5 की जगह मैंने 8 कर लिया, 8 पे बार है 7 पे बार नहीं है, तो हम इस डायरेक्ट अगर हम इसे p/q में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 78 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है उसको इसमें से घटाएंगे और
जिस पे बार है उसके लिए 9 और जिस पे बार नहीं उसके लिए 0। अगर 2 अंक पर बार होता तो 2 9 बढ़ाते और 2 अंक पर बार नहीं होता तो 2 0 बढ़ाते। अब ये हो गया तुम्हारा 71/90। आइए देख लेते हैं, मान लो 0 दशमलव तुम्हारा 8357 है और 2 अंक पर बार है, 2 अंक पर बार नहीं है, तो क्या करना होगा, इसको p/q दो। हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें से हम 83 को माइनस करेंगे और 2 अंक पर बार है, इसका मतलब 2 ठो 9 बढ़ाना होगा और 2 अंक पर बार नहीं है तो मतलब 2 ठो 0 बढ़ाना होगा। यहाँ 7 में से 3 गया तो बचा 4 और यहाँ 15 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ बच गया आपका 2 और यहाँ बच गया 8 और बचे 9900। तो इस तरह से हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी इसके निकाले जा सकते हैं। तो हमने आज सीखा कि दशमलव प्रसार यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है और उन्हें दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं और उन दशमलव प्रसारों को हम फिर से p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में या भिन्नात्मक रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने ये चीज़ें सीखी। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, आप जो है उस होमवर्क को करिएगा। जैसे पहला होमवर्क है 0.37 पे बार, इसको आपको क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप 4-5 पे बार, 4-7 पे बार ले लीजिए टोटल, इसे भी हमें क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। ऐसे में तीसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ 7-6, केवल 6 पे बार है और इसे आपको किसमें बदलना है, p/q के रूप में बदलना है। ऐसे चौथा क्वेश्चन आप ले लीजिए कि आपका 1 अंक पर बार है और इसे किसमें है, p/q के रूप में बदलना है। जो ये क्वेश्चंस है इसके हल जो है मैं अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको और आप अब तब तक लगा कर इसे रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ है आपका 5, 7, 6, यहाँ 2 अंक पर बार है और इसे हमें क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। तो आप करिएगा। अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो निश्चित तौर से वीडियो एक बार रिवाइंड करके और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने आज जो सीखा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है और उन दशमलव प्रसार को फिर से हम दशमलव को p/q के रूप में कैसे बदल सकते हैं, इन चीज़ों को हमने आज समझा। कल जो कोई वीडियो होगी इसमें आगे की चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो आज केवल ये कॉन्सेप्टल वीडियो था, मतलब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो फिर मैं आगे आपको वीडियो कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं।